सुल्तान महमूद गजनवी अक्सर रात को भेष बदल कर अपनी राया के हाल को मालूम करता रहता, इनकी खबर लेता रहता और इनकी तकालीफ को दूर करता रहता था। एक रात हस्बे आदत राया का हाल मालूम करने के लिए बादशाह सलामत भेष बदल कर महल से निकले। गश्त करते हुए एक वीराने से गुजरे। वहाँ चंद आदमी बैठे आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे। सुल्तान भी इनके करीब जा बैठा। दुआ सलाम के बाद पूछा, तुम लोग कौन हो और रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? इन्होंने जवाब दिया, हम चोर हैं और अब ये बताओ तुम कौन हो? सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा, बस मैं भी तुम ही में से हूँ। ये सुनकर वो खुश हुए और खुशामदीद कहा। वो आपस में अपने अपने हुनर और कमाल के बारे में बातें कर रहे थे। पहले ने कहा, मेरे कानों में ये कमाल हासिल है कि रात को जब कुत्ता भौंकता है तो मैं समझ जाता हूँ कि वो क्या कह रहा है। सब ने सुनकर कहा, भाई वाह, ये तो बड़े कमाल की बात है। दूसरा कहने लगा, ए मालो ज़र के पुजारियों, मेरी आंखों में ये खूबी है कि रात को कैसा ही क्यों ना घुप अंधेरा हो, मैं जिस किसी को इस अंधेरे में एक मर्तबा देख लूं, दिन की रोशनी में देखते ही पहचान लेता हूँ। तीसरे ने कहा, मेरे बाजू में इतनी ताकत है, इतना मजबूत है मेरा बाजू कि मजबूत दीवार में नकब लगा लेता हूँ। चौथे ने कहा, मैं सूंघ कर बता देता हूँ कि खजाना किस जगह दबा हुआ है। पांचवा कहने लगा, मेरे पंजे में वो जोर है कि ऊंची से ऊंची जगह पर कमंद फेंक सकता हूँ। फिर इन्होंने सुल्तान की तरफ देखकर कहा, हाँ भाई, अब तू भी बता कुछ कि तेरे पास क्या कमाल है। सुल्तान ने जवाब दिया, यारों, मेरा क्या पूछते हो? अल्लाह की मेहरबानी से मेरी दाढ़ी में एक ख़ास वस्फ है, वो मुजरिमों को कैद से रिहा करा देती है, या जिनको कत्ल की सज़ा हो जाए उस वक़्त अगर मैं दाढ़ी हिला दूं तो इन्हें बाइज्जत रिहा कर दिया जाता है। इन अकल के अंधों ने ये सुनकर खुशी से नारा लगाया, तेरा कमाल, तू सबसे बड़ा है, आज से तू हमारा सरदार है, अब हमें किसी परेशानी का खौफ नहीं। इसके बाद चोरी का प्रोग्राम बनाया और फिर चल पड़े। बादशाह के महल की जानिब से निकलते कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई। जो चोर कुत्तों की बोली समझने का दावा करता था, हरासा होकर दबी जुबान में बोला, गजब हो गया, ये कुत्ता कह रहा है कि बादशाह तुम्हारे दाएं बाएं ही मौजूद है। ये सुनकर चोर हंस पड़े और बोले, अबे तुझे क्या हो गया है? बादशाह का यहाँ क्या काम? वो तो इस वक्त अपने महल में आरामदायक बिस्तर पर खर्राटे ले रहा होगा। इतने में दूसरे चोर ने कहा, दोस्तों, शाही खजाना करीब ही आ गया है, बस अब तुम अपने अपने फन का मुजाहिरा करो। कमंद फेंकने वाले ने महल की छत पर कमंद फेंकी। फिर वो सब आहिस्ता आहिस्ता कमंद के जरिए महल की छत पर जा पहुंचे। नकब जन ने नकब लगाई और उस कमरे में साथियों को ले गया जहां शाही खजाना मौजूद था। जिसके जो हाथ लगा जी भर कर समेटा। अशरफिया, हीरे जवाहरात, सोने चांदी के बर्तन वहां से निकालकर सारा माल एक महफूज जगह पर छिपा दिया गया और खुद अपनी जाए पनाह में जाकर बैठ गए। सुल्तान मौका पाकर वहां से खिसक आया। दूसरे दिन बादशाह ने सिपाहियों को इस जाए पनाह का पता देकर चोरों की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। सिपाही दौड़े गए और सब चोरों को आनन फानन गिरफ्तार कर लिया। जब इन्हें बादशाह की अदालत में पेश किया गया तो मौत के खौफ से चेहरे जर्द और बदन खुश्क तिनके की तरह कांप रहे थे। इनमें से वो आदमी जो रात की तारीकी में किसी को देखकर दिन में पहचान लेने का दावा करता था, इसकी नज़र जूं ही सुल्तान के चेहरे पर पड़ी तो इसने हाथ बांध कर अर्ज की, हम सब तो अपना माल दिखा चुके हैं, हम में से किसी का फन हमारी जान बचाने के काम ना आया। बेशक हमारा हर कमाल बदबख्ती और आफत ही ढाता रहा, यहाँ तक कि हमारे हाथ और पांव भी बंध गए। जल्लाद हमारी गर्दनें उड़ा देने के लिए खड़ा है, हमारे हुनर हमें मौत के नीचे से नहीं छुड़ा सकते। ए हमारे रात के साथी, अब वक्त आ गया है, आप अपने फन का मुजाहिरा करें। अब आप अपनी दाढ़ी हिलाएं
تاکہ ہماری جان بچ جائے۔ سلطان محمود غزنوی کو ان کی باتیں سن کر رحم آ گیا۔ اس نے اپنی گردن ہلا کر حکم دیا کہ ان کو رہا کر دیا جائے۔ دوستوں، اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اچھا ہنر مصیبت میں کام آتا ہے، جبکہ برا ہنر ایسے وقت کھجور کی بٹی ہوئی رسی کی مانند ثابت ہوتا ہے۔